रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 6 जो है सोल्यूशन वाला चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट। काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब जो है वो दो तीन चीज़ें हैं वो और डिस्कस करनी है। अब सॉल्युबिलिटी की हम बात करेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो आप लोगों ने बस ये करना है कि इसको साथ साथ करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, शॉर्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग भी इसमें से आया हुआ है, तो इसलिए जो है बड़े गौर से इसको पढ़ें, याद करें, कोई मसला मसाइल है वो डिस्कस करें। तो चीज़ें डिस्कस करनी है, उसमें सॉल्युबिलिटी है, फैक्टर्स जो सॉल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट होते हैं वो, और सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन है। अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होता है कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ ग्राम जो है सोल्यूट के आप 100 ग्राम में सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर दें तो हम कहते हैं वो सॉल्युबिलिटी है। सपोज करो अगर आप 40 ग्राम उसमें सॉल्व हो जाते हैं, वो सॉल्युबिलिटी आ गई। 30 ग्राम हो जाते हैं, सॉल्युबिलिटी। जितने भी नंबर ऑफ ग्राम्स आप सोल्यूट के उसमें डिज़ोल्व कर दें, लेकिन टेम्परेचर पर्टिकुलर होना चाहिए। क्यों पर्टिकुलर होना चाहिए? क्योंकि हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है, ठीक है ना। टेम्परेचर को ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि जब आप टेम्परेचर ज़्यादा कर दोगे तो वो सैचुरेटेड नहीं देगा, सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है आप लोग। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, एक फैक्टर ये वाला है। सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन दूसरा, और टेम्परेचर। यानी कि देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को जो है वो 3 फैक्टर्स बड़े जो है वो फैक्टर इफेक्ट करते हैं। उसमें नेचर ऑफ सोल्यूट है और सॉल्वेंट है। यानी कि लाइक डिजॉल्व लाइक, ये मैं बताऊंगा क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक क्या होता है? सिंपल सी बात, ये चीज़ जहन में रखिएगा कि आयनिक कंपाउंड जो है वो आयनिक में, मतलब पोलर पोलर में होंगे। यानी कि आयनिक सॉलिड जो है वो पोलर कोवलेंट में, पोलर में ही डिजॉल्व होंगे। लेकिन जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होंगे। मतलब NaCl है, आयनिक कंपाउंड है, पोलर है, मतलब इसमें नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी है। मतलब अगर मैं लिखूँ इसको NaCl, तो NaCl का मतलब ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, तो ये पोलर है। और पोलर जो है पानी में भी आपको पता है वो ही डिजॉल्व होगा। मतलब पोलर पोलर में और नॉन पोलर नॉन पोलर में। अच्छा, ये एक लाइन लिखी कि अल्कोहल जो है ये भी सोलुबल हो जाती है वाटर में। अल्कोहल जो है वो उसमें तो कोवलेंट बॉन्ड होता है, और ये वाटर में डिजॉल्व कैसे होगी ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, और ये मुझे आप लोगों ने इसका आंसर लिख के आप लोगों ने मुझे बताना है, वरना ना बताया तो फिर मैं पूछ लूँगा असेसमेंट बना के ये सारी चीज़ें। तो फिर नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर पे होते हैं। जैसे क्यों नॉन पोलर? क्योंकि उनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, और कोवलेंट बॉन्ड जो है कोवलेंट में डिजॉल्व होते हैं। जैसे आप क्या करो, पानी में ऑयल डाल दो तो नहीं डिजॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि जो ऑयल है वो आपका नॉन पोलर है और उसमें कोवलेंट बॉन्ड है, और वो पानी में कभी भी डिजॉल्व नहीं होता। अच्छा, अगर आपने नॉन पोलर को सब्सटेंसेस को डिजॉल्व करना है तो आप जो है मोस्टली इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम उसमें यूज़ करते हैं। जैसे जो है वो बेंजीन टोलीन में ही होगा, ईथर जो है वो ईथर में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑर्गेनिक होती हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये आपने चैप्टर नंबर 1 में डेफिनेशंस पढ़ी होंगी। तो इसका मतलब ये चीज़ आपने पल्ले बांध लेनी है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब पोलर पोलर में, यानी कि आयनिक सॉलिड पोलर में ही होंगे, और नॉन पोलर नॉन पोलर में होंगे। जैसे अगर आप देखें सॉल्ट जो है वो पानी में ही होगा। सॉल्ट को अगर आप उसमें तेल में डालेंगे नहीं डिजॉल्व होता। क्यों? क्योंकि एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है, तो सेम होना चाहिए ये इंट्रैक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो है ये जब हम इंट्रैक्शन की बात करते हैं तो हमारे जहन में जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस
की हम बात कर रहे होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब कि सल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं उनके दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट हो रही है हम उसकी बात कर रहे होते हैं। इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? सल्यूट पार्टिकल मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, नंबर 1। solvent particle must separate to provide space for solute particle. Solute and solvent particle must attract and mix up। मतलब ये कि जब आप क्या करो कि सल्यूट जो है वो उसमें सॉल्वेंट में डाल दें, तो सॉल्वेंट को चाहिए कि अपनी जो है वो उनको स्पेस दे सेट होने के लिए। अगर वो स्पेस नहीं देगा तो सपोज करें, ऐसे समझा देता हूँ, ये देखो, लेट सपोज करें ये कंटेनर है, इसमें मैंने पानी डाल दिया, ये देखो ये। अब मैं बाहर से जो है वो चीनी डाल देता हूँ, शुगर। अब आगे अगर सपोज करो इसमें जगह खाली होगी तो शुगर इसमें आके एडजस्ट होएगा ना, लेट सपोज करो इधर शुगर आ गया, लेकिन अगर इसमें जगह ही ना हो तो शुगर कहाँ से आएगा? तो इसलिए जो है वो पानी जो है उसकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी जो है वो क्या होनी चाहिए कि वो क्या करे, उसको स्पेस प्रोवाइड करे। मतलब इसीलिए तो हम कहते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक की बात करते हैं। फॉर्मेशन जो है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। मतलब कि ये चीज़ है, मैं कि जब भी सोल्यूशन बनना है ना तो वो ये डिपेंड करेगा सल्यूट के दरमियान में फोर्स के ऊपर, सॉल्वेंट के दरमियान में जो फोर्स है, या सॉल्वेंट के दरमियान में। ये पूछा जा सकता है कि जब सोल्यूशन बनेगा तो किन फैक्टर्स के ऊपर जो है, किन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपने कहना है कि सल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट फोर्सेस के जो इनके दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। होते हैं वो सॉलिड होते हैं क्योंकि वो आयनिक होते हैं, और आयनिक जो है उनमें एक रेगुलर पैटर्न होता है, इसलिए उनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो ज़्यादा होती है। ये चीज़ें पहला पॉइंट। दूसरा ये था कि इफ़ न्यू फोर्सेस बिटवीन सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल ओवरकम द सल्यूट। अच्छा, ये चीज़ है। दूसरी बात ये कि अगर जो बाहर से पार्टिकल आ रहा है वो सॉल्वेंट के दरमियान में जो अट्रैक्शन है उसको ख़त्म कर देगा तो फिर सल्यूट इजीली उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर वो उसको नहीं कर पाता, अगर जो सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे भला? सल्यूट से जो बाहर से आ रहा है, तो फिर आपका सोल्यूशन फॉर्म नहीं होता। इसलिए जो है जो सल्यूट आप उसमें डाल रहे हो सॉल्वेंट में, तो अगर तो फोर्सेस ज़्यादा हो जाती हैं ओवर, यानी कि जो है सल्यूट अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो ओवरकम हो जाती हैं, तो हम कहते हैं कि ये चीज़ डिज़ोल्व होगी। जैसे ये अगर पानी में शुगर डालते हो तो क्यों हल होता है? वो इसीलिए हल होता है कि जो शुगर है उसने जाके क्या किया है, फोर्सेस को ब्रेक कर दिया, ओवरकम कर दिया, इसलिए डिज़ोल्व। अगर वो नहीं होगा तो हम कहेंगे कि भाई जी ये तो नहीं हो रहा। जैसे मैंने कहा कि शुगर को अगर आप तेल में डाल दो तो फिर उसको हिलाएं, वो डिज़ोल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ऑयल की जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो लाइक डिज़ोल्व लाइक वाला चक्कर है इसमें। एग्जाम्पल है वो दी हुई NaCl की, कि NaCl जब पानी में डालते हो तो Na पॉजिटिव बन जाता है, Cl नेगेटिव। ये अब हमें पहले ही पता है कि जो Na पॉजिटिव होता है Cl नेगेटिव, उसके बाद जो है वो एक तरफ पॉजिटिव एंड आ जाता है, दूसरी तरफ नेगेटिव एंड आ जाता है। तो ये इस तरह सेट करते हैं। अच्छा, जब वो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये सपोज करो कि मैं समझाने के लिए कि Na ये पॉजिटिव आ गया, तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आ गया। ऊपर से पानी पड़ा हुआ है, पानी में O नेगेटिव होता है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो अब क्या करेगा, ये जो नेगेटिव है ये इसके साथ जो है वो बॉन्ड बनाएगा ऐसे, यानी कि ये डाइपोल बन, इसको कहेंगे हम आयनिक डाइपोल बन गया। क्या बन गया? ये आयनिक डाइपोल बन गया ये। उसके बाद ये जो है ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, तो हम कहते हैं ये आयनिक डाइपोल बन गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि NaCl उसमें डिज़ोल्व हो जाता है।
लिस्ट जो मैंने दिखाई हुई उधर बना के, तो ये आपकी बुक में काफ़ी वाज़े बनी हुई है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इसको ज़रा याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो इस वजह से क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वो फोर्सेस की बात कर रहा है, लाइक डिज़ोल्व लाइक की बात कर रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने।